आज हम इफिसियों की पत्री में अध्याय 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5। इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत की, न उपहास किया, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसपे न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी
अपने पति का भय माने। इस अध्याय में हम प्रेम में चलने के बारे में देखते हैं। हमें मसीह के उदाहरण को दर्शाते हुए परमेश्वर का अनुकरण करने और प्रेम में चलने के लिए बुलाया गया है। बुद्धिमानों के समान चलो, हर अवसर को बहुमूल्य समझे, प्रेम, पवित्रता और कृतज्ञता का जीवन जिए। हमें पता चलता है कि पौलुस की हर पत्री में आत्मिक ज्ञान और आत्मिक युद्ध के बारे में अनमोल जानकारी है। इफिसियों की कलीसिया से वह कहता है कि प्रिय बालकों के समान मसीह यीशु का अनुकरण करो। कोई व्यभिचार और अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा नहीं, कोई निर्लजता, मूर्खतापूर्ण बातचीत, भद्दा मजाक नहीं। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। ज्योति की संतान बनो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस के मतवाले न बनो, क्योंकि ये व्यभिचार की ओर ले जाती है। पवित्र आत्मा से भर जाओ, आपस में भजन और स्तुति गीत गाओ, अपने मन में प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो या नम्र बनो। पत्नियां अपने पति के सामने नम्र बने। पति अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम रखे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बच्चे अपने माता पिता का आदर करे। दास अपने सांसारिक स्वामियों के आज्ञाकारी बने। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है। यद्यपि सभी पाप देह की दुर्बलता के कारण किए जाते हैं। हमारा युद्ध इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमें हमारे पूरे जीवन में काम करने वाली दुष्ट आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और हमारे पास इन शक्तियों का अगवा शैतान है, जो ज्योति के दूत के रूप में मुखौटा लगाए हुए है। हर दर्जे के लोगों को धोखा दे रहा है। परमेश्वर ने हमें सिर से लेकर पैर तक युद्ध में जाने वाले सैनिक की तरह कवच से सुसज्जित किया है, और यह युद्ध अदृश्य आत्मिक शक्तियों के खिलाफ है। हमें पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया है। आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने हृदय में कृतज्ञता व्यक्त करे और अपने जीवन के हर पहलू के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बीच का अंतर बौद्धिक क्षमता का मामला नहीं है, बल्कि मसीह में किसी की स्थिति का मामला है। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी है। बुद्धि की एक अच्छी कार्यशील परिभाषा इस प्रकार है कि बुद्धि दैनिक जीवन में परमेश्वर के वचन का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन को देखने और फिर उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता है। बुद्धिमानों के समान जीने का मतलब पूर्णता नहीं है, ये उद्देश्य पूर्णता और विकास की निरंतर यात्रा के बारे में है। तो चलिए हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालें। हम प्रत्येक क्षण को परमेश्वर से प्राप्त पवित्र वरदान के रूप में ग्रहण करें और हर एक दिल की धड़कन को उस अनुग्रह का प्रमाण बनाए जो हमें बनाए रखता है और उस प्रेम का जो हमें बाध्य करता है। अध्याय 6। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका
पालन पोषण करो। हे दासो, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तुखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से अमर प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस विश्वासियों को आत्मिक युद्ध के विरुद्ध दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हथियार का प्रत्येक भाग हमारे विश्वास के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन खुद को सुसज्जित करें। जब हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे होते हैं तो शैतान निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध आएगा। हम केवल परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों के अधीन खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं और उससे सही मार्ग दिखाने के लिए विनती कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से सलाह देता है कि हम शैतान का विरोध केवल परमेश्वर के संपूर्ण कवच से ही कर सकते हैं। हमारी वास्तविक लड़ाई मांस और लहू के विरुद्ध नहीं है। हम सामान्य मानवीय शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें दुष्ट आध्यात्मिक शक्तियों की कई श्रेणियों का सामना करना है। पौलुस ने हमारे आध्यात्मिक शत्रुओं का वर्णन करने के लिए कई तरह के वाक्यांशों का इस्तेमाल किया है कि वे चालाक है, शक्तिशाली है, अंधकार के शासक है,
शैतान के नेतृत्व वाली दुष्ट आत्माओं की सेनाएं हैं। हम परमेश्वर की शक्ति और उसके संपूर्ण कवच की सुरक्षा के बिना आध्यात्मिक शत्रुओं के हमलों का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि पौलुस ने यह रोमी सैनिकों की हिरासत में रहते हुए लिखा था, इसलिए उसके लिए अपने रक्षकों के कवच को देखना आसान था। उसने इसका इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया है कि कैसे परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक कवच प्रदान किया है। सत्य को प्रतीकात्मक रूप से कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में सत्य यानी ईमानदारी हो। कमरबंद हमारे कपड़ों को कसता है और हमारे पेट की रक्षा करता है, जिससे हम प्रभावी ढंग से लड़ पाते हैं, क्योंकि यह हमारे सभी कवच को धारण करता है। इसलिए इसका उल्लेख सबसे पहले किया गया है। धार्मिकता की तुलना कवच से की गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंगों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। ये धार्मिकता यीशु में हमारे विश्वास का परिणाम है, न कि हमने इसे अर्जित किया है। सुसमाचार की तैयारी को सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले सुरक्षात्मक जूतों के रूप में दर्शाया गया है। इसके बिना कोई भी प्रभावी ढंग से नहीं लड़ सकता है। विश्वास को एक ढाल के रूप में उल्लेख किया गया है, जो हमें डर और अविश्वास के माध्यम से हमें कमजोर करने के लिए शैतान की ताकतों द्वारा फेंके गए सभी ज्वलंत तीरों से बचाता है। उद्धार को एक हेलमेट के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिर एक महत्वपूर्ण अंग को ढाल देता है। परमेश्वर का वचन को आध्यात्मिक तलवार के रूप में उल्लेख किया गया है। हम इस तलवार का प्रभावी ढंग से उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से प्रेरित है। शैतान को केवल उसके विरुद्ध परमेश्वर के उचित वचन का उपयोग करके ही हराया जा सकता है। जब यीशु को जंगल में शैतान ने लुभाया, तो उसने केवल परमेश्वर के वचन के माध्यम से शैतान को हराया था। आध्यात्मिक युद्ध में विजय पाने के लिए हमें प्रभु में और उनकी शक्ति में मजबूत होना चाहिए। इसके लिए हमें परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि हम शैतान की चालों के विरुद्ध खड़े हो सके, ये हमें खुद को पूछना होगा। जब हम इस अध्याय के वचन 12 और 17 को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बुराई के दिन हम मांस और लहू के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रधानों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, इस संसार के अंधकार के शासकों के खिलाफ और उच्च स्थानों पर दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के खिलाफ लड़ते हैं। इन पर विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर के पूरे हथियार को पहनना चाहिए। परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। ये किसी भी दो धारी तलवार से भी तेज है, जो प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन को अच्छी तरह से जानना चाहिए। हमें उसे प्रेम करना चाहिए और प्रतिदिन प्रेम, प्रार्थना और प्यास के साथ बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। यीशु के वचन और लहू के द्वारा हमें शैतान पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अंधकार के शासक शत्रु को हराने के लिए परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है और उसके विरुद्ध युद्ध लड़ने और जीतने में हमारी सहायता करता है। तो प्रिय लोगों, हम पवित्र आत्मा को अनगिनत धन्यवाद दे, जिन्होंने कृपा पूर्वक हमें आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में दिया है।
अगर हम संसार में कई जगहों पे देखें, कई देशों में, कई राज्यों में प्रभु के वचन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। लोग बाइबल को अपने हाथ में लेकर घूम नहीं सकते, वो अपने घर में रख भी नहीं सकते कि किसी को पता चले। अगर उन्हें पढ़ना हो तो कई लोग हैं कई देशों में जो छुप छुप के पढ़ते हैं। उन लोगों को अगर कहीं पे एक कागज में बाइबल का कोई वचन लिखा हुआ मिल भी जाए तो वो लोग इतने खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं और उसको पढ़ते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज हमारे पास अगर बाइबल हाथ में है तो हमें कदर करनी चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जब ये मौका मिला है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए और जितना हो सके उतना हमें वचन में दृढ़ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।